एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि गुरुकुल में आपने देखा होगा कि शिष्यों हाथ से रसोई बनाता है तो कहते हैं पाक शास्त्र। तो पाक शास्त्रों के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने तो कई ऐसी पुस्तक पढ़ी है, तो उसमें ज्ञान आपको अधिक मिलता है। आजकल इतनी चीज़ें रसोई में हम यूज़ भी नहीं करते, वो इतनी वस्तु उपयोग करते हैं, प्लस उसकी प्रोसेस अधिक होती है। जैसे तलना, सेकना, ये सब जो प्रोसेस होती है, तो पहले के ज़माने में 21 प्रकार की प्रोसेस होती थी, 21। इसी मटेरियल को आपको 21 प्रोसेस में से पसार करना है। तो ये सब पुरानी बात है, लेकिन मेरी कहने की बात आपको एक ही थी। अगर पाक शास्त्र में बारे में अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ज्ञान तो अधिक आपको मिलेगा। तो ये सब गुरुकुल में भी होता है, अभी हाल में भी है, लेकिन जो एंशियंट थियरी में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उसमें थोड़ा आपको फ़ायदा होता है। अगर आज की दौर की बात करें, आज के दौर में तो आप विरोध भी नहीं कर सकते। अगर विरोध में आपने थोड़े शब्द कह दिए तो उसको बुरा लग जाता है। तो आज के दौर में समझिए, अभी हाल में 3 महीने से ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें भी आप देखिए कि ईरान को न्याय नहीं मिलता है और अमेरिका अपनी मनमानी करता है। तो ये युद्ध के बारे में भी अगर आप इन लोगों के विचार अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लोग तुच्छ है। यानी कि ये लोग कुछ बातों पे युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कारण भी घटित नहीं हुआ है कि जिसके कारण आप युद्ध लड़े और आप मीटिंग करते अप टू डेट कपड़ा पहन के ये सब मीटिंग का आयोजन करते, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ज्ञान में निम्न आपको लगता है कि ज्ञान क्या है, खाली खोटा भाषण। तो ऐसा लगता है कि कुदरत जो भी करे, हमें तो ऐसा लगता है कुदरत जो कर रहा है करने दीजिए। क्योंकि जो झूठ है वो झूठ है, जो सत्य है वो सत्य है। तो झूठ पे ये लोग बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करके बैठे हुए हैं। इसके पास इतना नॉलेज नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की आपने जब आप उसका चरित्र आपने सब वीडियो भी देखे होंगे, भ्रष्ट चरित्र है। एक दारू नहीं पीता है, लेकिन चरित्र भ्रष्ट है। अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाओगे तो ये सब बातें आपको डिस्टर्ब बहुत करेगी। चरित्र होना चाहिए, इसे विचार होने चाहिए। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भाई आजकल के जो भी जैसे विद्वानों की, मैं तो समझता हूँ हर एक समय में डिमांड होती है। लेकिन समझो ये नसीब दुनिया का है।
ऐसे युद्ध हुए और पूरी दुनिया को ये लोग परेशान कर रहे हैं। खास बात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कोई कहता है विश्व गुरु बन गया है, लेकिन मैं आपको एक बात अपने विचार इसमें रखता हूँ। विश्व गुरु बनना या गुरु बनने के लिए पहले तो आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना आवश्यक है। विश्व में समझिए कि हजारों प्रश्न है, हर एक बात का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना यानी कि अपनी विचारधारा को आगे ले जाना होगा अपने विचारों से। देखिए, आमतौर पर आपने भारत को देखा होगा कि भारत ने हर एक जगह पे कॉपी की है। दूसरे देश में जाके वो थोड़ा अपने देश में उस नीतियों को लाता है। हर एक बातों में आपने देखा होगा। कहते मैं तो ऐसा समझता हूँ 80 to 90% सब ये दुनिया से लाया हुआ है, अपने विचारधारा रखता ही नहीं, क्योंकि इसको डेवलपमेंट करना है। लेकिन भारतीय विचारधाराओं पे भी दुनिया को ले जाना चाहिए। तो एक अपनी आइडेंटिटी व्यक्त होती कि भारत ने सॉल्यूशन दिया, तो इसके बारे में हर एक क्षेत्र में प्रयत्न करना चाहिए। बस इतना। जय श्री कृष्ण।